आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं प्रीति शर्मा एक बार हम फिर मिल रहे हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि संप्रति क्या है, संप्रति का निर्माण किस प्रकार से होता है, संप्रति के कौन से नियम हैं। आज हम देख रहे हैं कि संप्रति कितने प्रकार के होते हैं, संप्रति को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, है ना। जनरली हमने देखा कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम जल्दी से धारणा बना लेते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें जल्दी से नहीं सीख पाते या जल्दी से हम समझ नहीं पाते। तो अगर हम इसी बात को ध्यान में रखें तो हम देख रहे हैं कि संप्रति को हम व्यवहारिक रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा आता है वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित, है ना, जिसकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है, वो हमारे क्या है, वेल डिफाइंड है। दूसरे आते हैं कुपरिभाषित, इनडिफाइंड, यानी जिनकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। अगर मैं विस्तार से देखूं तो सुपरिभाषित वे संप्रति आते हैं इसके अंतर्गत जो किसी नियम या विशेषता के आधार पर हम इन्हें आसानी से जिनका हम आसानी से नामकरण कर सकते हैं या किसी उनको मतलब सीखना बहुत सिंपल होता है, बहुत इन्हें देखने से या इनके नाम से ही आप आसानी से इनको पता कर सकते हैं। इनका निर्माण करना भी बहुत सिंपल है, आपने देखा, और आप इनको इनकी विशेषताओं के आधार पर आसानी से इन्हें पर्टिकुलर किसी एक वर्ग में रख देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सुपरिभाषित संप्रति वे होते हैं जो हमें अपने वातावरण में चारों तरफ जो भी वस्तु है जिनके बारे में हम उनकी विशेषताओं के आधार पर आसानी से उनको किसी वर्ग में रख देते हैं, वो हमारे होते हैं सुपरिभाषित संप्रति। जैसे आप मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ, त्रिभुज। त्रिभुज को देखकर आपके दिमाग में सीधी सी धारणा बन जाती है कि जिसकी तीन भुजाएं हैं वो त्रिभुज, यानी ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बनी हुई है वो त्रिभुज है। तो भविष्य में आप कभी भी देखेंगे तो ये आप आसानी से पहचान जाएंगे, यानी इसकी विशेषताएं आपके दिमाग में आसानी से घर करेंगी। कोई भी ऐसी चीज जो इससे मिलती जुलती है आप आसानी से बता देंगे। तो इनकी जो व्याख्या है वो आसानी से आप कर सकते हैं। इनका निर्माण भी बहुत सिंपल होता है, ये औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं, है ना, इसे व्यक्ति आसानी से सीख सकता है। और इनकी विशेषताएं भी बिल्कुल कैसी होती हैं, सिंपल होती है, यानी इनको वर्ग में रखने के जो नियम है और जो परिभाषा है या जो इनकी विशेषता है वो कैसी है, बहुत सिंपल है ना। इसके विपरीत कुपरिभाषित संप्रति, यानी ऐसे संप्रति जिन्हें हम आसानी से परिभाषित नहीं कर सकते या आसानी से किसी विशेषता के आधार पर, किसी नियम के आधार पर हम किसी व्यक्ति को, हम किसी घटना को, किसी उद्दीपक को हम किसी वर्ग में नहीं रख सकते, है ना। तो ऐसे संप्रति जिनका निर्माण करना बहुत जटिल होता है, जिनको आसानी से देखकर नहीं पहचाना जा सकता और जो हमारे प्राकृतिक और स्वाभाविक होते हैं, जितने भी भाषाई संप्रति आते हैं वो सभी कुपरिभाषित संप्रति के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे हमने डिफाइन किया खेल, आम भाषा का शब्द है ना, आम भाषा का शब्द, लेकिन आप इससे ये पता नहीं कर पाते कि किस खेल के बारे में हमारी बात हो रही है। अगर मैं दूसरा यहाँ पर देखूं, साज सज्जा सामग्री, अब देखिए इसे भी देखकर आप नहीं बता पा रहे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो इनका निर्माण ये कैसे डिफाइन होगा, जब आप इसके विशेषताओं को अलग अलग करेंगे कि घर को सजाने वाली सामग्री या उस सामग्री में भी हम फूल की बात कर रहे हैं, पत्तियों की बात कर रहे हैं, लेस की बात कर रहे हैं या कोई और डेकोरेशन का आइटम है। तो इसी प्रकार इनको आसानी से देखकर हम इनके वर्ग में इनको नहीं रख सकते। खेल कूद, कौन से खेल की बात हो रही है, उस खेल की क्या सीमाएं होंगी, इसको भी आप आसानी से देखकर नहीं समझ सकते। लेकिन याद रखें, त्रिभुज को देखकर आप इसकी विशेषताओं के आधार पर इसको पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप में आसानी से रख सकते हैं, लेकिन कुपरिभाषित संप्रति को हम आसानी से नहीं रख सकते। ये नेचुरल होते हैं, ठीक है, स्वाभाविक होते हैं। आप अपने आसपास एनवायरनमेंट में जब भी देखेंगे आप इनको कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कुपरिभाषित जो संप्रति हैं उनको चार भागों में डिवाइड किया है। पहला हमारा नेचुरल, जैसा कि मैंने अभी इसकी विशेषता में बताया था, तो स्वाभाविक होते हैं, नेचुरल होते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा अधोकोट या सुपर ऑर्डिनरी, है ना। और तीसरा हमारा मौलिक स्तरीय या बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट। चौथा हमारा सब ऑर्डिनरी। अब हम इनकी वो देख लेते हैं विशेषताएं। स्वाभाविक संप्रति वास्तव में वे संप्रति होते हैं जो व्यक्ति को अपने अनुभव के आधार पर वास्तविक जगत से प्राप्त होते हैं। हम जहाँ रह रहे हैं वो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, उस नेचुरल इन्वायरमेंट में हम रह के जो भी देख रहे हैं, किसी भी उद्दीपक के प्रति हम क्रिया कर रहे हैं और उसकी विशेषताओं को अलग अलग कर रहे हैं और उसका नामकरण कर रहे हैं, तो वे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं,
स्वाभाविक कॉन्सेप्ट है ना, कि जो हमारे को नेचुरल संप्रत्य है। जैसे मैं यह बात करती हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं वेल। अब आप देखिए वेल को देखकर आपके मन में एकदम फिल्म बनती है मछली की, बनती है नहीं बनती कि वेल अगर हम देखें तो वेल वास्तव में क्या, वेल को देखते हैं किसके बारे में बात सोचने लगोगे, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया मछली। परंतु अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो वेल एक मछली नहीं, वेल क्या है, वेल एक स्तनधारी है ना। लेकिन हम इसे ये नहीं बता सकते कि ये स्तनधारी है। कैसे? एकदम देखकर नहीं बता सकते। हम इसे एकदम देखकर क्या बताएंगे, हमारा स्वाभाविक जो कॉन्सेप्ट तैयार होगा वो क्या होगा, नेचुरल जो होगा वो मछली होगा। लेकिन अगर तकनीकी रूप से आपने देखा तो वेल एक स्तनधारी है। स्तनधारी की श्रेणी के भी बहुत सारे गुण इसमें मिलते हैं। तो हम ये हमें कैसे पता चलेगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम जितनी बार वेल को देखेंगे उसके बारे में जानेंगे, हमारा जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर आप कह दोगे कि वेल एक स्तनधारी प्राणी है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें हमारे इन्वायरमेंट में हमारे अनुभव के आधार पर हम जब किसी की विशेषताओं का वर्गीकरण करते हैं तो वो नेचुरल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है अधोकोटि या सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट हम ऐसे संप्रत्य के लिए प्रयोग में करते हैं जहां पर हम किसी वर्ग विशेष यानी एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं और उसको पर्टिकुलर एक वर्ग में हम रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर नाम लिखूं, ये हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे आएंगे वो किस में आएंगे। देखिए सबऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा, जैसे आप देख लीजिए फूल, आम, सॉरी आम नहीं आएगा, फूल, फल, ये आपके सबऑर्डिनेट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे संप्रत्य जो किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं वो हमारे अधोकोटि या सुपर ऑर्डिनेट के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए जैसे फूल, तो फूल भी किसी वर्ग को बता रहा है ना, कि हम आसानी से, अब फूल में बहुत सारी प्रजातियां हो सकती हैं, ऐसे फल में भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। अगला आता है हमारा मौलिक स्तर या बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट। बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक विशेष के बारे में बात करते हैं, यानी हम किसी एक विशेष को लेकर उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम उनका निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा फूल या फल, अब मैं इसी में से ले लेती हूँ, यहाँ हो सकता है मेरे गुलाब का फूल, यहाँ मेरा आम हो सकता है, तो मेरा ये क्या हो गया, किसी एक विशेष है ना, यहाँ पर एक पर्टिकुलर हो गया। यहाँ पर क्या था, वर्ग विशेष, तो ये पूरा वर्ग है, ये पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फल भी पूरे वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर क्या है, किस ऐसे संप्रत्य जो किसी एक विशेष की विशेषताओं के आधार पर रखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मौलिक स्तरीय संप्रत्य। यहाँ पर जैसे गुलाब का फूल हो गया, आम हो गया, तो ये पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात हो रही है। अगला आता है हमारा अधोकोटि या सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट की बात करें तो ये किसी अति विशिष्ट श्रेणी का आधार अंक, यानी कोई एक स्पेशल श्रेणी हो गई हमारी, उस श्रेणी को हमने आधार मान लिया और उस आधार को मानकर ही हमने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया या उनको पर्टिकुलर एक श्रेणी में रख दिया। जैसे यहाँ हम ले रहे थे, यहाँ पर हमने क्या लिया, फल, यहाँ मैंने रख दिया आम। अब इसी की मैं अति विशिष्ट श्रेणी लिखी, यहाँ मैं लिख सकती हूँ दशहरी आम। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मुझे फल मिला, क्यों? क्योंकि मैंने पूरे वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करना है, यहाँ पर ये एक विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अति विशिष्ट श्रेणी, यानी यहाँ हमारा फल था, फल में हमने आम को लिया, आम में भी हमने एक अति विशिष्ट श्रेणी रखी, कौन सी, दशहरी आम। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, सबऑर्डिनेट का। एक बार हम बस देख लेते हैं कि अगर हम संप्रत्य के प्रकारों के बारे में बात करें तो इनको व्यवहारिक रूप से हमें दो भागों में, पहला सुपरिभाषित, ऐसे संप्रत्य जिनका निर्माण करना बहुत सरल होता है और हमें हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से हमें आसानी से मिल जाते हैं, यानी जिनके नियम देखने से ही आप उनको नियम और किसी भी उद्दीपक के नियम या विशेषताओं के आधार पर उसको आप आसानी से वर्गीकृत कर सकें, ऐसे संप्रत्य को हम सुपरिभाषित संप्रत्य की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे संप्रत्य जिन्हें देखकर उनकी विशेषताओं को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं वो कुपरिभाषित कहलाते हैं। इसका उदाहरण मैंने बताया ट्राइंगल, इसका उदाहरण मैंने बताया त्रिभुज या सात।
दूसरा हमारा सुपर ऑर्डिनेट, तीसरा हमारा बेसिक लेवल, चौथा हमारा सब ऑर्डिनेट। स्वाभाविक में हम क्या कहते हैं, वास्तविक जगत से मिलने वाले कोई भी संप्रति जो हमें अपने अनुभव के आधार पर हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, उन्हें हम स्वाभाविक संप्रति की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा आता है हमारा सुपर ऑर्डिनेट। सुपर ऑर्डिनेट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए हम उनकी विशेषताओं का वर्गीकरण करते हैं और उनका निर्माण करते हैं, तो उनको हम सुपर ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखते हैं। अगला हमारा बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट। बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम यहाँ पर, किसी एक विशेष की बात करते हैं, यानी किसी एक विशेष को ध्यान में रखते हुए किसी उद्दीपक की विशेषताओं को हमने अलग अलग करा और उसको किसी श्रेणी में रख दिया है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक लेवल। ठीक है। चौथा हमारा सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, किसी एक अति विशिष्ट श्रेणी को ध्यान में रखते हैं और उसके आधार पर उन कॉन्सेप्ट का हम वर्गीकरण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।